अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। 4 किलोवाट के टोटल सिस्टम पर कितना खर्चा आने वाला है आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से सोलर पैनल और कौन से सोलर इन्वर्टर इस सिस्टम के साथ लगाया जाएगा। अगस्त और सितंबर के अंदर अगर आप लोग 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, टॉप क्लास के सोलर पैनल, टॉप क्लास का सोलर इन्वर्टर, जो नई सीरीज के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर आया है, आज की वीडियो के अंदर जो खर्चा आप लोगों का 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर आ रहा है, वही खर्चा आज हम आपको बताएंगे कि 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप लोगों का 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के पैसों वाला 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लग सकता है। आज की वीडियो के अंदर तमाम चीज़ों का एक एक चीज़ का रेट बताया जाएगा कि सोलर पैनल कौन सी कंपनी का है और उसका रेट क्या है, सोलर इन्वर्टर किस कंपनी का है और उसका रेट क्या है, उसके फीचर क्या हैं, इसके अलावा सोलर स्टैंड वाइट, तकरीबन हर चीज़ के बारे में आपको आज की वीडियो के अंदर क्लियर कट बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने घर के लिए चूज कर सकते हैं कि किस कंपनी का सोलर इन्वर्टर और कौन सी कंपनी के सोलर पैनल इस सिस्टम के साथ लगाने चाहिए। यहां पर मैं आपको बताता जाऊं, अगर आप लोग अपने घर में 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो 3 किलोवाट और 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम में आप लोगों को फायदा क्या होने वाला है। आप लोग अपने घर में 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो कौन कौन सी अप्लायंसेस इस 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर चला सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं अपने घर के 2 इन्वर्टर एसी चलाना चाहता हूं, वो 5 किलोवाट 6 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर जो 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप लोगों को बताया जा रहा है, इस सिस्टम के ऊपर आप लोग अगर चाहेंगे तो 2 इन्वर्टर एसी भी इस सिस्टम के ऊपर डाल के चला सकते हैं। पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। वीडियो को मज़ीद शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये 4 किलोवाट का जो सिस्टम आज हम आपको बताने वाले हैं, इस 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर हम लोग अपने घर में क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। बहुत से लोगों की डिमांड होती है कि सर हमारे घर में 1 इन्वर्टर एसी चल जाए, या कुछ लोग ये भी कहते हैं हमारे घर में 1 टन का इन्वर्टर एसी है, 2 इन्वर्टर एसी हैं तो वो दोनों चल जाएं। हमें कुछ ऐसा बताइएगा हमारा खर्चा भी कम हो और हमारा सिस्टम भी चल जाए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं, जितने भी चीज़ें आज आपको बताई जाएंगी ये सारी की सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाले चीज़ें होंगी। बहुत से लोगों की यही डिमांड होती है कि सर हम अपने घर में 1 इन्वर्टर एसी चलाना चाहते हैं, बकाया घर का वाटर पंप, वॉशिंग मशीन, आयरन, इसके अलावा पंखे, लाइटें, जितनी भी घर की छोटी छोटी अप्लायंसेज होती हैं वो सारी इस सिस्टम के ऊपर डाल के चलाना चाहते हैं। आपको पता है आजकल पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई देहात में बैठा है या किसी सिटी के अंदर बैठा है तो बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो हर बंदा बिल की वजह से परेशान है। अगर आप लोग आज के तारीख में अगस्त और सितंबर के अंदर भी अगर आप लोग बिल देखते हैं, अगर देखें किसी भी घर के अंदर लाइटें और पंखे भी चलते हैं तो उसका बिल भी अगर आज लोग उठा के देखते हैं तो उसका बिल तकरीबन 8 से 10 हज़ार आ रहा है। इसी तरह अगर आप लोग किसी घर के अंदर देखते हैं एसी चल रहा है तो उसका बिल तकरीबन 18 से 20 हज़ार या इससे ऊपर भी बिल आ रहा है, एक नॉर्मल और थोड़े टाइम के लिए अगर आप लोग चलाते हैं। तो इसी वजह से सोलर सिस्टम लगवाना हर घर की मजबूरी बन चुका हुआ है। तो आज की वीडियो के अंदर जो सिस्टम आपको बताने वाले हैं उस सिस्टम के ऊपर आप लोग 2 इन्वर्टर एसी भी चला सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में 1 टन के 2 इन्वर्टर एसी हैं तो वो भी आप उसके ऊपर चला सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में 1.5 टन के 2 इन्वर्टर एसी हैं तो वो भी चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगा, अगर आप लोग 1 इन्वर्टर एसी चलाते हैं, चाहे आप लोगों के घर में 1 टन है या 1.5 टन का है, बकाया आप अपने घर का सारा लोड मैनेज करके चला सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं सिस्टम के अंदर हम आपको क्या क्या चीज़ें बताने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें देने वाले हैं। 4 किलोवाट के सिस्टम के अंदर सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल की। तो सोलर पैनल आपको पता है लॉन्जी, जिनको, कैनेडियन, JA, इसके अलावा ट्रीना सोलर, राइजन सोलर, जितने भी बड़े ब्रांड है जो कि Tier 1 के अंदर आते हैं। 2023 के अंदर काफ़ी नए सोलर पैनल भी आए हैं जो कि अच्छी क्वालिटी वाले सोलर पैनल मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग सोलर पैनल को खुद परचेज करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को मार्केट में जाकर खुद देखना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी वाला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाला किसी अच्छे डीलर से परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगाएं। अगर आप लोगों ने अब अच्छी क्वालिटी वाला सोलर पैनल नहीं लगवाया तो चाहे आप लोग 4 किलोवाट की बजाय 8 किलोवाट का भी सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो आप लोगों को उस चीज़ का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला।
तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाली चीज़ें अगर आप लोग लगवाएंगे तो उस चीज़ का आप लोगों को असल फ़ायदा होगा। अगर देखा जाए अगस्त सितंबर के अंदर इस सोलर पैनल की प्राइस आप लोगों को क्या मिलने वाली है, तो इसकी प्राइस आप लोगों को मिलने वाली है 72 रुपीज़ पर वाट से लेके तकरीबन 80 रुपये 85 रुपये पर वाट तक देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम एक रफ सा आइडिया लगाते हैं 80 रुपये पर वाट, तो एक सोलर पैनल की अगर आप लोग प्राइस देखते हैं तो ये बनेगी तकरीबन 43,600 रुपया। ये सिर्फ और सिर्फ एक सोलर पैनल की प्राइस बनेगी। तो ये 4 किलोवाट का सिस्टम है, तो इस सिस्टम के साथ आप लोगों ने लगाने होंगे तकरीबन 8 सोलर पैनल। तो 8 सोलर पैनल की जो प्राइस बनेगी ये 3,48,800 रुपया, यानी कि इस सिस्टम के अंदर 8 सोलर पैनल 3,48,000 रुपये के अंदर 8 सोलर पैनल इस सिस्टम के साथ अच्छी क्वालिटी वाले लगा सकते हैं जी। इसके बाद बात कर लेते हैं सोलर स्टैंड की। तो सोलर स्टैंड आप लोग अपनी छत के हिसाब से लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के घर में छत छोटी है या आप लोगों की लोकेशन इस तरह की है कि L2 L3 स्टैंड जो आपकी छत पे नहीं लग सकते, आप लोग उस जगह पर कोई कस्टमाइज स्ट्रक्चर बनवा के भी लगा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो स्टैंड मैं आपको बताने वाला हूं ये गैल्वेनाइज का 14 गेज वाला L2 स्टैंड है। अगर इसकी प्राइस देखी जाए तो ये आपको मिलने वाला है अच्छी क्वालिटी वाला 6,000 रुपये का एक स्टैंड। तो यहाँ पर आपको लगाने होंगे 4 स्टैंड। तो 4 स्टैंड की अगर प्राइस देखी जाए तो ये आपको मिलने वाली है 24,000 रुपया जी। इसके बाद बात कर लेते हैं सोलर वायर की। तो सोलर वायर के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये आपकी लोकेशन के हिसाब से वायर लगाई जाती है। जिस तरह की आपकी लोकेशन होगी, आप लोगों की छत ज़्यादा हाइट पे है तो उसी के हिसाब से आपकी वायर लगेगी। अगर आप लोगों की छत कोई नॉर्मल है तो उसी के हिसाब से आप लोगों की वायर लगेगी। अगर आप लोग 6 mm की टिन कोटेड डबल इंसुलेटेड वायर इस सिस्टम के साथ लगाते हैं तो एक रफ सा आइडिया लगा लेते हैं 6,000 रुपया। 6,000 रुपये की वायर आप लोग इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आप लोगों ने इस सिस्टम के साथ कोई MC4 कनेक्टर लगाने होंगे। वो ये आपके डिपेंड करता है, जो इन्वर्टर आपका होगा उसी के हिसाब से आप लोग इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। उसकी नॉर्मल प्राइस होती है तकरीबन 300-400 रुपये का एक अच्छी क्वालिटी वाला MC4 कनेक्टर होता है, जी 2-3-4 आपके इस सिस्टम के साथ लगाए जाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं मेन DP बॉक्स की। तो इस सिस्टम के साथ आप लोगों ने ज़रूरी मेन DP बॉक्स लगाना होगा। उसकी वजह यह है जो 3 से 4 किलोवाट या इससे ऊपर जो भी सिस्टम होता है उस सिस्टम के साथ आप लोगों को ज़रूरी लगाना होता है मेन DP बॉक्स। उसके अंदर हर किस्म के ब्रेकर रिले हर किस्म की लगाई होती है। हर चीज़ को अलग अलग कंट्रोल करने के लिए ब्रेकर वगैरह उस सिस्टम के साथ लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है या सोलर लगा हुआ है उसको कोई मसला आ गया है, उस टाइम तो आप लोगों की फौरी तौर पे सारी लाइट बंद हो जाएगी। अगर आप लोगों ने मेन DP बॉक्स लगाया हुआ है तो आप लोग फौरी तौर पे अपना काम चला सकते हैं, अपने घर की लाइट चला सकती हैं, क्योंकि इस DP बॉक्स के ऊपर चेंज ओवर लगा हुआ है। तो आप लोग उस चेंज ओवर को चेंज करके डायरेक्ट वापडा के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। मेन DP बॉक्स की प्राइस आप लोगों को क्या मिलने वाली है, तो वैसे तो आपको ये 8 से 10-12 हज़ार रुपये के अंदर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी वाला DP बॉक्स लगवाते हैं तो वो आपको मिलने वाला है 16,500 रुपये का जी। इसके बाद बात कर लेते हैं इन्वर्टर की। तो इस वीडियो के अंदर जो इन्वर्टर मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पैकेज के अंदर जो इन्वर्टर मैं आपको बताने वाला हूँ वो ज़ियोनी का Z5 सीरीज का PV 6500 जो कि 6th जनरेशन के अंदर पाकिस्तान में पहली बार लॉन्च किया गया है। अगर इस इन्वर्टर के ऊपर फुल डिटेल से वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं ये आई बटन के अंदर भी दे दूंगा, इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप लोग इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। इस इन्वर्टर के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। थोड़े से फ़ायदे मैं आपको बताता जाऊं क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि अगर आप लोग ये इन्वर्टर लगाते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा क्या होने वाला है। इस इन्वर्टर के अंदर डुअल इनपुट है, जो कि जितने भी इस रेंज के अंदर इन्वर्टर आए हैं किसी इन्वर्टर के अंदर डुअल इनपुट मौजूद नहीं है। इस इन्वर्टर के अंदर डुअल आउटपुट है, जो कि किसी इन्वर्टर के अंदर डुअल आउटपुट की ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा अगर देखा जाए मैंने आपको ये इन्वर्टर बताया है 4.5 किलोवाट का, लेकिन इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोग 6,500 वाट तक सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। आप लोग इस सिस्टम के ऊपर 12 सोलर पैनल अटैच कर सकते हैं। इस डुअल इनपुट का फ़ायदा आपको यह है, इसकी 2 स्ट्रिंग बना के आप लोग इस सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी इसके फ़ायदे भी हैं, जो कि आप लोग अगर 2 सोलर पैनल लगाते हैं तो इसका MPPT ऑन हो सकता है, यानी कि अगर आप लोग 1500 वाट का सिस्टम लगाते हैं
तो आप लोग इस इन्वर्टर को भी लगा सकते हैं। मैं आपको ये बताता जाऊं, अगर आप लोगों ने 2 या 3 सोलर पैनल लगाने हैं, आप लोग कम से कम इस सिस्टम के साथ 3 सोलर पैनल अटैच करें। जी अभी बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की प्राइस आप लोगों को क्या मिलने वाली है। तो इस इन्वर्टर की प्राइस आप लोगों को 1,45,000 रुपए से लेके 1,48,000 रुपए का आपको इन्वर्टर मिलने वाला है। जी अगर देखा जाए ये इन्वर्टर बैटरी और विदाउट बैटरी भी काम करता है। अभी तक अगर देखा जाए ये आपका टोटल पैकेज बन चुका है 4 किलोवाट का। अगर आप लोग ये इन्वर्टर लगवाते हैं तो आप लोगों के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। इस इन्वर्टर के थ्रू आप लोग अपने घर का सारा लोड विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। यानी कि अभी तक अगर देखा जाए टोटल खर्चा कितना आया है, तो ये आया है आपका 5,37,000 रुपया। यानी कि 5,37,000 रुपये के अंदर आप लोग अपने घर का 4 किलोवाट का सिस्टम चला सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 किलोवाट के सिस्टम की जो प्राइस बन रही है वही सिस्टम आप लोग 4 किलोवाट का अच्छी क्वालिटी वाला सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस सिस्टम के साथ बैटरी लगाना चाहते हैं, आप लोगों के एरिया के अंदर लाइट ज़्यादा जाती है, तो आप लोग उसको बैकअप के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लोग अगर कोई लेड एसिड बैटरी लगाते हैं, वो 30 से 32,000 रुपये की एक बैटरी है, तो वो 60,000 रुपये की 2 बैटरी आप लोगों इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग टाल ट्यूबुलर बैटरी लगाते हैं तो वो 50 से 55,000 रुपये की एक बैटरी है, तो आप लोगों ने इस सिस्टम के साथ 2 बैटरी लगानी होगी। तो 2 बैटरी वाला ये सिस्टम है। तो 2 बैटरी की अगर प्राइस की बात करें तो ये एक तकरीबन 1 लाख या 1,10,000 रुपया बनेगा। तो टोटल प्राइस अगर देखी जाए 6,47,000 रुपया बनती है। यानी कि आप लोग 6,47,000 रुपये के अंदर इस 4 किलोवाट के सोलर सिस्टम को अच्छी क्वालिटी वाला सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। बकाया इसके अंदर मैं आपको बताता जाऊं, जैसा कि फिनिशिंग के साथ आप लोगों को पता है काम किया जाता है, डक्ट पट्टी लगाई जाती है, रावल बोर्ड, इसके अलावा जितनी भी फिनिशिंग के लिए चीज़ें लगाई जाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करता है। जिस तरह का आप लोग काम करवाना चाहते हैं उसी के लिहाज से वो आप लोगों का सारा सिस्टम लगाया जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन के चार्जेस। तो इंस्टॉलेशन आपकी लोकेशन के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। कहीं पर यही इंस्टॉलेशन के चार्जेस आपको 5 रुपये पर 4 रुपये पर वाट भी लिए जाते हैं, और कहीं पर यही इंस्टॉलेशन के चार्जेस आपसे 12 रुपये पर वाट भी लिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है आप लोग किस तरह का काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।